जेई मेन का एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो, इस वीडियो को बेटा ध्यान से सुनिएगा। रियल एग्जाम से पहले आपको रियल एग्जाम की फील आ जाएगी और किन गलतियों को नहीं करना है जिससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। बेटा कुछ बच्चे गलती करते हैं और इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, आपको इन चीजों का ध्यान देना है। जो चीजें हैं लाइक मार्क फॉर रिव्यू कैसे यूज करें जिससे मेरे नंबर इंक्रीज हो, एक बार में पूरे पेपर को सॉल्व ना करें, फर्स्ट टाइम में वही करें जो आपके सवाल देखे हुए हैं पीवाईक्यू टाइप के, जिससे आपको कोई गलती ना हो। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट राउंड में लाइक आपके 15 सवाल हो गए या 10 सवाल हो गए हर सब्जेक्ट के, या केमिस्ट्री के 10 हो गए, फिजिक्स के 5 हो गए, मैथ्स के 5 हो गए, 20 सवाल हो गए, तो आपके इतने मार्क्स कंफर्म। अगले राउंड में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया उसको करो। थर्ड राउंड में जो आपको लगता है समय बचता है वैसे 2 राउंड में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लगता है तो थर्ड राउंड एक बार और रिव्यू कर लीजिए। तो इससे आपका जेन्युइन जो चीजें हैं जैसे आप फॉलो करते हो, लाइक पहले फिजिक्स करते हो, देन केमिस्ट्री करते हो, देन मैथ करते हो, पहले केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स करते हो, मैथ करते हो, वैसे ही आपको सेम फॉलो करना है। ऐसा नहीं पेपर टफ आया है, इजी आया, मॉडरेट आया, बेटा सबके लिए आया, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। 4 सवाल नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 25 सवाल है उसमें सवाल आएगा ही आएगा। अगर आपने पढ़ाई की है गारंटी सिमिलर प्रीवियस ईयर टाइप का ही सवाल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा हट के सवाल नहीं आते। तो आइए डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जो आपकी रैंक आएगी, परसेंटाइल आएगी, उसमें बेस्ट कॉलेज, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIIT हो, GFTI हो, या कोई स्टेट कॉलेज हो, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए, वो सब कुछ आपके भैया यहाँ गाइडेंस दे रहे होंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, एक छोटी छोटी चीज की वजह से उनकी एडमिशन कैंसिल हुआ, उनका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सबकी गाइडेंस आपको चैनल में मिलती रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, +4 पॉजिटिव, -1 नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन है। जो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया उसका कलर ये रहेगा। आप में अगर वहां रियल एग्जाम में आप पढ़ लीजिएगा, वहां कलर लिखे होंगे कॉम्बिनेशन, तो आपको परेशानी होना। आंसर नहीं किया कलर ये, आंसर कर दिया ग्रीन कलर। और मार्क फॉर रिव्यू जैसे मान लो पहले राउंड में कर रहे हो, अब मुझे ये वाला सवाल अगले राउंड में करना है, मुझे आता है बट लग रहा है लेंदी है या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू। और अगर आंसर करने के बाद हाँ मुझे एक बार और क्रॉस चेक करना है, तो आंसर करने के बाद ही मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव रीड, ठीक है, प्रोसीड क्लिक किया तो ये आपका देखो, ठीक है, LCR सर्किट, फिर इसका सवाल है डिसमिस है। ये 4 ऑप्शन है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं एक बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैं इसका आंसर फर्स्ट सही है, फर्स्ट हमने क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट पे चलेगा। ठीक है, तो आपका देखो ग्रीन, मतलब हमने आंसर कर दिया है। ठीक है, आंसर कर दिया है, पक्का है। अब बात करते हैं, अब मान लो मुझे वाला सवाल नहीं आता, मुझे आगे चलना और मुझे इसे अगले राउंड में नहीं करना है क्योंकि मैंने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो नेक्स्ट पे चलेगा। आपका क्या सेकंड, मतलब क्या नॉट आंसर्ड। थर्ड पे चलेगा नॉट, यहाँ पे फोर्थ पे नॉट आंसर्ड। अब फिफ्थ गए, फिफ्थ वाला मुझे मान लेते हैं आता है। अब मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर आ रहा है थर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड आ रहा है, थर्ड मैंने किया बट मुझे कंफ्यूजन है, मुझे इसे एक बार और चेक करना है, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब ये वाला मेरा कंसीडर होगा। अब मान लेते हैं इसमें सभी ने 5 सवाल किए, हमारे 2 सवाल हो गए हैं, ये सवाल भी आपका कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आपको दोबारा क्रॉस चेक करना है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट ये वाला मेरा कंसीडर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, ये सवाल मुझे 6 नंबर, अब मुझे सवाल आता है बट लग रहा है लेंदी है, मुझे बाद में करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब ये वाला सवाल आपका कंसीडरेडनेस है, आपने कोई ऑप्शन तो मारा नहीं है, बट आपके पास ये है कि मुझे छठवां वाले सवाल को एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना है या मुझे दोबारा करना है, ये वाला 5वां क्रॉस चेक करना है, छठवां वाला मुझे अगले राउंड में सॉल्व करना है। 7वां चलेगा, ये वाला आता है मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, ये चलेगा 7वां। अब अगला क्या, नेक्स्ट गए तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो सारे ऑप्शन है क्या, ये वाले इतने सवाल 57 नॉट वेस्टेड है, अपने अब तक देखा नहीं है, 4 आपके नॉट आंसर्ड है और आपके 2 आंसर्ड है ग्रीन वाले, और मार्क फॉर रिव्यू एक है, एक मार्क फॉर रिव्यू और आंसर है। ठीक है, ये विल बी कंसीडर फॉर इवोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। अब 26 नंबर से हमारा अगला पोर्शन आएगा, कौन सा वाला, केमिस्ट्री आ गया है, मैं बता रहा हूं। और यहाँ 75 में आपका 50 के बाद 51 से आपका ये मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने था जो मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ डाउट होगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को, टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही में जो बच्चा जेईई का एग्जाम दे रहा है बेटा, LPU नेस्ट का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। कहां से फिल करना है, ऑफिशियली अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया है, एज सुन एज पॉसिबल जाके अप्लाई करो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, जेईई से आपको NIT मिलता है, आपको पता होगा, जेईई मेन से एडवांस से IIT मिलता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है और आपने
एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिया हुआ तो आपको 1 लाख रुपीस का चेक मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर बच्चे को बनना चाहिए। अगर आपका IIT NIT में सिलेक्शन हो रहा है तो 1 लाख रुपीस का चेक मिलेगा। और अगर मान लो IIT NIT में नहीं हो रहा है, आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है, कोई भी ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, तो इसमें आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो कि कैसे मिलेगी, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया है, वहां जाके अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप पे आपका पेमेंट का आएगा, वहां पे एक कूपन कोड मांगेगा, डिस्काउंट कोड, वहां डालना है आपको LPU VXL 192, LPU VXL 192। इसको डालने से फायदा क्या है बेटा, फॉर्म के फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेते हो तो आपको मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हमारे ही बच्चों को जो लास्ट ईयर उन्होंने अप्लाई किया था, कुछ बच्चों को आपको 1 लाख रुपीस का चेक भी मिला है, हर साल बच्चों को मिलता है। इसका एक और क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा कि आपका एडमिशन IIT NIT में हो गया एंड साथ में एलपीयू नेस्ट के अंदर आपको 500 रैंक के अंदर लेके आना है, 500 रैंक के अंदर लेके आना है। तो अभी आपके अर्ली फिजिक्स के एग्जाम है, आपका आराम से 500 रैंक के अंदर आ सकता है अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो या फिर IIT NIT में एडमिशन ले रहे हो, तो दोनों बच्चों के लिए अच्छा फॉर्म है। लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है, एज सून एज पॉसिबल जाके अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, जैसे आप फॉलो करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये ध्यान दीजिएगा, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं केमिस्ट्री टफ आया है तो केमिस्ट्री स्किप किया, फिजिक्स किया, मैथ किया। बेटा जब पूरा देखोगे तभी आपको टफनेस लेवल का पता चलेगा। अब मान लो 75 क्वेश्चन आए हैं, अब हो सकता है आपके स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 सवाल ज्यादा टफ हो ना बने, तो वहां डिमोटिवेट नहीं होना है बेटा, डिमोटिवेट होकर कुछ नहीं होगा। वहां पे जितना पढ़ाई किया हुआ है, जितने मैक्सिमम नंबर ला पाओगे तभी अच्छा पेपर होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूरे पेपर को आप देखिए, उसमें से सवाल मिलने ही वाले आपको 25, 30, 35, 40 सवाल होंगे ही होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। और ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग पता है -1, और ये आपका क्या होता है, ये वाला आपका क्या होता है +4 पॉजिटिव। तो मान लेते हैं 3-4 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शन का कंफ्यूजन होगा, 5-6 सवाल होंगे, तो उसमें से आप सभी ऑप्शंस को टिक कीजिए। मान लेते हैं आपने 4 सवाल किए, 4 में से आपके 3 गलत हुए, 3 रॉन्ग, ठीक है, और 1 सही हुआ, तो एक में +4, इसमें -3, तब भी देखो +1 हो रहा है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, अब ये नहीं अंधाधुंध पूरा तुक्का मारना स्टार्ट कर दिए। और जो मैंने आपको बताया वो चीज फॉलो कीजिएगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, मॉक टेस्ट अगर आपको खुद से भी एक बार देना है तो NTA की वेबसाइट nta.ac.in पे जाएंगे, वहां मॉक टेस्ट दिया हुआ है, मैं लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अच्छे से एग्जाम दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट पूरी टीम की तरफ से। मन लगा के आखिरी के टाइम में रिवीजन करिए, PYQ देखिए, विश यू ऑल द बेस्ट।